भगवंत मान के घिनौने कांड पर भयंकर खुलासा। किसानों को बनाया मोहरा, दिल्ली को जलाने की साजिश। किसानों ने एक झटके में निकाली मान केजरीवाल की हेकड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पंजाब के किसानों का बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिन किसानों पर पंजाब के मुखिया भगवंत मान राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे, पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे, चंद मिनटों में उन किसानों ने ही सीएम साहब की चालाकी पकड़ी और पूरी टोली की हेकड़ी निकाल दी। दरअसल 2 दिन पहले खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की गोली लगने से एक किसान की मौत हो गई। पंजाब सरकार ने तुरंत पल्ला झाड़ते हुए ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ दिया, हरियाणा सरकार की पुलिस फोर्स पर फोड़ दिया, गोली चलाने का आरोप लगाया और तो और तुरंत जांच के आदेश तक दे डाले। लेकिन असली सच तो तब सामने आया जब भगवंत मान के खिलाफ किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर ने मुंह खोला। खुलासा करते हुए कहा, पंजाब सरकार हमारे शहीदों का अपमान कर रही है, ये निंदनीय है। वे कह रहे हैं कि घटना स्थल की जांच करनी होगी कि जहां शुभकरण सिंह की मौत हुई वो हरियाणा में है या पंजाब में है। हरियाणा पुलिस की तरफ से जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबड़ की गोलियां चलाई गई, बर्बरता की गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े अधिकारी बताते हैं जो पहले एफआईआर होती है उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं होती, पहले केस दर्ज करके जांच की जा सकती है कि सही या क्या गलत है। लेकिन पंजाब सरकार उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। सुना आपने, ये वही भगवंत मान है जो किसानों के मसीहा बन रहे हैं, किसानों के जरिए दिल्ली को जलाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन जब किसानों के हक की बात आई तो हरियाणा पुलिस सरकार पर ही ठीकरा फोड़ दिया, गोलमाल बातें कर रहे हैं। चौंकाने वाला खुलासा तो ये है कि शुभकरण सिंह की मौत हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब पुलिस की गोली लगने से हुई है। खुद ये बात किसान बोल रहे हैं, लेकिन भगवंत मान ने रणनीति के तहत बीजेपी को फंसाने की कोशिश की, जिसकी परतें किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर ने चंद मिनटों में खोल दी। सरवंत सिंह पंढेर ने आगे कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव डाल रही है कि आपकी सरकार तोड़ देंगे, तो मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता, हमें ये बयान अच्छा लगता। एक तरफ तो मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम किसान मजदूरों को आंदोलन करने का हक देते हैं। पंजाब सरकार को कई बातों को लेकर अभी स्पष्टीकरण देना है। दिखावे की राजनीति करने वाले केजरीवाल और भगवंत मान बेनकाब हो चुके हैं। किसान अब समझ गए हैं कि कौन उनके धरने का राजनीतिकरण कर रहा है, उन्हें भड़का रहा है, धरने में अपने आदमी भेजकर बवाल करवा रहा है और ठीकरा किसानों पर फूट रहा है। मारे किसान जा रहे हैं। जब नेट बंद किया गया तब भी किसान नेता ने मान को बेनकाब किया था। जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं, तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता है उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने पे ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय, अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे, तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे, जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं, अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। खैर, अब गृह मंत्रालय ने भी ये बात साबित कर दी है कि कैसे भगवंत मान चोरी छुपके किसानों को भड़काकर दिल्ली की तरफ रवाना कर रहे थे। हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपद्रवियों, कानून तोड़ने वालों को पथराव करने, भीड़ जुटाने और पड़ोसी राज्यों में अशांति फैलाने और व्यवस्था फैलाने के लिए स्पष्ट इरादे से सीमा पार भारी मशीनरी ले जाने की खुली छूट दी गई है। जैसे ही गृह मंत्रालय की तरफ से यह खबर फैली, भगवंत मान के पसीने छूट गए, क्योंकि सीएम साहब की चोरी पकड़ी गई। पूरी आम आदमी पार्टी बौखला गई।
दिल्ली के मुखिया किसानों के मसीहा बनकर मैदान में कूद पड़े। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। केजरीवाल को शायद बॉर्डरों पर तैनात किसानों के जरिए लाई गई पोकलैंड मशीनें नहीं दिखाई दे रही। केजरीवाल को शायद बुलडोजर और क्रेन मशीनें नहीं दिखाई दे रही जो दिल्ली को जलाने की साजिश के तहत लाई गई। और तो और भगवंत मान ने इन मशीनों को वहां पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया। ये बात गृह मंत्रालय के रिपोर्ट में खुलकर कही गई है। फिर भी केजरीवाल कह रहे हैं किसान शांतिपूर्वक दिल्ली आ रहे हैं। केजरीवाल की टीम की इसी साजिश से अब किसानों ने पर्दा उठा दिया है। खैर, जिस तरीके से किसान अब खुलकर भगवंत मान को चेतावनी दे रहे हैं, उससे तो पंजाब में आपका खेल खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।